पुरुषार्थ थे जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष और आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है। वैसे तो आत्मा में ना तो कोई पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है। सभी चिन्हों से आत्मा भिन्न हो। ये जीव अपने कर्म फल को भोगने के लिए जहां जहां जाता है तदनुसार इसको शरीर मिलता है और ये वैसा ही अपने आप को मानने लगा। कोई स्त्री के रूप में पैदा हो गया तो उसने अपने आप को मान लिया मैं स्त्री हूं। कोई पुरुष के यहाँ पैदा हुआ तो उसने अपने आप को मान लिया कि मैं पुरुष हूं। माया जो हम नहीं है उसको भी हे रूप में प्रकट कर दे। माया का बड़ा विलक्षण संसार। जैसे कि हम आज स्त्री है, आने वाले जन्म में पुरुष भी हो सकते और आने वाले जन्मों में पशु पक्षी आदि भी हो सकते हैं। कर्म के फल के अनुसार हमको शरीर की प्राप्ति होती रहती है। भगवान ने गीता में कर्म को बड़ा जटिल कहा। भगवान ने कहा है गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। एक बार कुछ पंडित लोग जमुना किनारे बैठ करके गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। वहां से एक पनिहारी गुजरी, वो गर्भवती थी, तो गीता का एक श्लोक गुनगुना रही थी। वो कह रही थी कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो पंडितों ने सुना, उन्होंने कहा भाई ये क्या कह रही हो कि कर्म भी है, अकर्म भी है और विकर्म भी है। वो कह रही थी कर्मों को भी समझो और विकर्म को भी समझो और अकर्म को भी समझो, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। तो उन्होंने उससे पूछा, उसको रोक करके कि तुम बताओ अभी जो तुम गुनगुना रही थी श्लोक, उसका क्या तात्पर्य है? वो कहने लगी आप जब जंगल में जाओगे तो एक हरिण का जोड़ा मिलेगा, वो बताएगा इसका अर्थ। वो उसके पीछे होगी। वो जंगल से गुजर रही थी और शेर ने उसके ऊपर हमला किया। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा भाग गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया। 2-3 साल के बाद में उनको एक हिरण का जोड़ा मिला। तो उन्होंने वो हिरण के जोड़े से पूछा भाई इस श्लोक का अर्थ समझाओ। तो उन्होंने कहा आज से 16 साल बाद में हमको राज्य के राजा की जो राजकुमारी होगी वो इसका श्लोक का अर्थ बताए। उतने साल उन्होंने इंतजार किया। उस राज्य के राजकुमार राजा की जो राजकुमारी थी उसके पास में पहुंचे। उस समय उसका विवाह हो रहा था। वो लोग पहुंचे, उन्होंने राजकुमारी से पूछा इसका रहस्य बताओ। वो कहने लगी देखो, जो सबसे पहले आपको पनिहारी मिली थी
वो मैं थी, और जो मेरे पेट में बच्चा था वो दूसरे जन्म में हिरण के रूप में मेरा पति बन गया और मैं उसकी पत्नी बन गई। वो मेरी पत्नी बन गई और मैं उसका पति बन गया। और इस राजा के रूप में जो हिरण के जन्म में मेरी पत्नी थी वो राजकुमार बन के मुझसे विवाह करने के लिए आया, और हिरण के जन्म में मैं जो हिरणी थी, मैं जो हिरण थी, आज मैं राजकुमारी बन गई। आत्मा जो होती है उसमें स्त्री पुरुष नपुंसक का कोई चिन्ह नहीं होता। डंडा होता है, डंडे के ऊपर किसी प्रकार के भी कपड़े पहना दो, ना तो वो लड़की बनेगा ना लड़का, नपुंसक कुछ नहीं बनेगा, वो जैसा है वैसे ही है। आत्मा में कोई चिन्ह नहीं। इसलिए व्याकरण में ब्रह्म शब्द है, ज्ञान शब्द इत्यादि जो शब्द होते हैं वो नपुंसक अर्थ में चलते, उनका कोई चिन्ह नहीं है। और हम है क्या इसका हमको ज्ञान है। हम जहां है जो है उसको ही मान लेते। छोटे से जगह हमारा जन्म हुआ तो हमने मान लिया एक छोटा परिवार हमारा परिवार। बड़े संपन्न परिवार में आपका जन्म हुआ तो आपने मान लिया बड़ा परिवार मेरा परिवार। आपको जिम्मेवारी मिली तो आपने मान लिया ये सब मुझे करना है। नाना प्रकार की चीजें जो नहीं है वो भी हमको खोल करवा देती है माया। मूल रूप से हम ईश्वर के अंश हैं। भगवान ने गीता में कहा ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो सनातन चेतन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है वो भगवान का अंश है, और ये भी उतना ही नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड एकरस अद्वितीय आनंद स्वरूप है जैसा कि परमात्मा अनंत आनंद से हम भरे हुए हैं, फिर भी उसकी प्राप्ति हमको नहीं। कारण है माया। आग होती है ना, जैसे नहीं आग जल रही हो, छोटी सी चिंगारी उठा लो और रुई के ढेर पे लगा दो तो देखते देखते वो छोटी सी आग की चिंगारी वो रुई के ढेर को जला करके एक विकराल विराट रूप में बदल जाती है। क्योंकि चिंगारी के अंदर भी उतनी क्षमता है जितनी क्षमता तो संपूर्ण अग्नि में। अग्नि का अंश होने के कारण चिंगारी की सामान्य नहीं दिख तो रही है, पर उसमें भी उतनी शक्ति सामर्थ्य जितना कि वो संपूर्ण अग्नि में होती है। परमात्मा के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी आनंद है, सुख है, पर हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा। उसके मूल में कारण है माया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। परमात्मा के अंश इस जीव के अंदर चेतनता भी है, आनंद की राशि भी है, समस्त सुख भी है, पर सो माया बस भयो गोसाई बधियो कीट मरकट की नाई। जैसे कोई बंदर को पकड़ ले या तोते को पकड़ ले, वैसे ही माया ने इसको पकड़ लिया। तोते को पकड़ने वाले जो होते हैं, तोता जानते हो, गुजराती में पोपट बोलते हैं, जो मिट्टू मिट्टू भी बोलते हैं। तो वो जो तोता है शुभ, उसको पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, बांस की पोंगली लेते हैं, खोखली होती है, उसके अंदर रस्सी पिरोते हैं, उसको टेढ़ी लग देते हैं, उसके आसपास जो तोता खाता है वो अनाज वगैरह डाल देते हैं, वो चीजें डाल देते हैं। तो उन वस्तुओं के डोक से तोता वहां आकर के उसको खाने की कोशिश करता है, पर नीचे रस्सी होती है,
उसके पैर बंधने वाले होते हैं तो क्या करता है, वो उसका सहारा ले लेता है पोंगली। और पोंगली में वो जो रस्सी ऐसी बंधी होती है कि वो नीचे झुक जाती है। तो तोते को लगता है कि ये पोंगली ने मुझे बांध लिया, तो और कस के उसको पकड़ ले, और कस के पकड़ने के बाद में जो वो टेढ़ी हो जाती है तो वो नीचे मोड़ लगाता है खाने की वस्तु पे, पर उसका मोर नहीं पहुंच पाता है और वो वहीं लटका रहता है। और वो तोता पकड़ने वाले लोग आते हैं और वो एक एक करके दो करके जितने भी तोते उस पर लटके होते हैं सबको अपने झोले मिले जाते हैं। बंदर को भी पकड़ने वाले ऐसी करते। एक सकरा कलश ले लेते हैं घट, और उसके अंदर लड्डू रख देते। लड्डू ऐसा रखते हैं कि अगर उसके अंदर कोई मुट्ठी बांध के निकाले तो लड्डू नहीं निकले, इतना बड़ा लड्डू उस पर से डाल देते। वो बंदर अपना हाथ उसके अंदर डालता है तो घड़े का जो वो होता है सकरा होता है, और वो बंदर जब लड्डू को पकड़ता है तो उसकी मुट्ठी बन जाती है। और मुट्ठी बंधने के बाद में वो जब वो घड़े के अंदर से लड्डू बंधी हुई मुट्ठी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो घड़े का वो सकरा होने के कारण उसका हाथ बाहर नहीं आता। अब वो बहुत परेशान होता है, यहाँ से वहां से वहां दौड़ता रहता है, वो घड़ा भी उसके साथ में। अच्छा, वो बुद्धू सोचता है कि घड़े ने मुझको पकड़ लिया, बड़ा परेशान होता है, यहाँ दौड़ेगा वहां चढ़ेगा वहां चढ़ेगा, और घट की आवाज होने के कारण वो घबरा जाता है, क्योंकि घड़ा हाथ में तो दौड़ रहा है तो घड़े की आवाज आ रही है। परंतु ये नहीं मान पा रहा है कि ये घड़े ने मुझको पकड़ा ही नहीं है, अपितु मैंने लड्डू को पकड़ रखा, यदि लड्डू छोड़ दूंगा तो अपने आप ही मुक्त हो जाऊंगा। पर उसको नहीं छोड़ पाता है और पकड़ने वाले वो बंदर को पकड़ के ले जाते। माया भी ऐसी है। संसार में हम लोग सुख को आगे देखते, हमको लगता है अभी सुख नहीं मिला है, आगे मिले, बस प्रयत्न करते जाओ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलता चला जाए। थोड़ा परिश्रम करेंगे फिर सुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा। तो सुख की प्राप्ति में निरंतर वो लगा रहता है और मिल नहीं पाता, तोते के समान। तो तोते को लगता है कि सामान बिल्कुल वो के पास में, पर फिर भी वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसको नहीं छोड़ पा रहा। सुख की प्राप्ति हमको हो सकती है, पर हमको जो छोड़ना चाहिए हम वो छोड़ नहीं पाते, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। कई बार लोग कहते हैं हाथ में आई हुई चीज चली जाती है, और बंदर जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। हम लोग भी जो है ना प्राप्ति प्रयास में लगे रहते हैं, जो है वो छोड़ना नहीं चाहते और की कामना रखते रहते। माया का अपना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रबल प्रभाव पड़ता है कि जीव आनंद स्वरूप में है, सुख स्वरूप में है, और उसकी प्राप्ति उसको नहीं होती। अंदर ही हृदय के अंदर परमेश्वर विद्यमान है, पर उनकी अनुभूति हमको नहीं हो पा रही, उनका एक स्पर्श भी हम नहीं कर पा रहे। लोहे का पिंजरा, और लोहे के पिंजरे के अंदर पारस मणि रखी है, और पारस मणि के रखने के बाद में भी वो लोहा का पिंजरा सोने का नहीं हो पा रहा। कारण वो जो पारस मणि है वो हमने पहले कपड़े से लपेट दी, उसके बाद में हमने उसको लकड़ी की पेटी में बंद कर दिया, तो सोने को छू नहीं पा रही, और सोने को ना छूने के कारण ही है लोहे को छू नहीं पा रही है, और लोहे को ना छूने के कारण वो सोना नहीं बन पा रहा, वरना पारस का स्पर्श करते ही लोहा सोना बन।
भगवान का स्पर्श अगर हमसे हो गया किसी भी रूप से, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाव से, अभाव से, कुभाव से, कैसे भी हो, अगर आपका मन परमेश्वर के चरणों में लग गया तो फिर आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही। जो लोहे की कीमत और सोने की कीमत में अंतर तो होती है। जो पहला लोहा सस्ता बिक रहा था, जब सोना बन के बिकता तो उसकी कई कीमत हो जाती। पारस की छूते ही लोहा सोना बन जाएगा तो कीमती हो जाएगा। भगवान का स्पर्श चाहे नाम रूप में हो, चाहे लीला रूप में हो, चाहे गुण रूप में हो, साधना रूप में हो, ज्ञान रूप में हो, उपासना अनुष्ठान आदि किसी भी रूप में भगवान का अगर हमसे प्रेम संबंध हो जाए तो वो कल्याण के लिए पर्याप्त होता है। परंतु हमारा मन अगर उसमें ना लग करके कहीं और लगा, आचार्य ने कहा क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। महापुरुषों की क्षण भर की भी संगति इस भवाटवी से पार करने के लिए पर्याप्त होती है। पर कब? जब हमारा मन परमेश्वर में या सत्संग में लगे तब। अगर नहीं लगा तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो पारस कपड़े में लपेट करके लकड़ी की डिबिया में रखा हो। रखा तो है तो पारस, पर उससे कोई प्राप्ति नहीं हो पा रही। अगर मन अन्य जगह में लगा रहा, परमेश्वर के चरणों में नहीं गया, तो फिर जीव नाना प्रकार के जन्मों तक सुख को ढूंढता रहता है, सुख मिलता है। सुख इसी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में हमको स्थिरता की प्राप्ति नहीं दे सकती। स्थिर रूप में सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारा मन भगवान के पावन चरण कमलों में लगे, क्योंकि मन जो है चंचलित होता है और चंचलित मन को वस्तुओं से विश्रांति कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। वस्तुओं में जो हमारा मन होता है क्षणिक सुख को ढूंढता है और बाद में अशांति बहुत है। कोई भी चीज आपको जिससे आप प्रेम है, कोई वस्तु से, तो जब तक उसकी प्राप्ति नहीं है तब तक उसके लिए तड़पन, और प्राप्ति हो गई तो थोड़ी देर तक उससे सुख मिलेगा और उसके बाद अपने आप ही उससे हमारा मन भरने लग जाए। फिर दूसरी चीज चाहिए, फिर तीसरी चीज चाहिए। एक बार एक व्यक्ति को हमने कहा तो ध्यान लगा, उसने कहा महाराज मेरा मन है ना नहीं लग रहा है, बड़ा बेचैन हो रहा है, क्या करूं? हमने कहा भी ध्यान लगाओ, भगवान की दिव्य स्वरूप को देखो, हो सकता है शांति मिले। परमेश्वर के माधुर्यमय स्वरूप को देखने से तो शांति मिलती है। तो उसने कहा कि मैं जब भी ध्यान लगाने बैठता हूं मेरा ध्यान भगवान के चरणों में तो नहीं लगता, अन्य जगह लगता। हमने कहा भाई पहले तुम उन सब चीजों से मन को हटाओ। समझ लो आपका घर है, आपने अच्छा घर बनाया, फिर आपने सोचा है घर बनने से क्या है, सजना भी तो चाहिए। तो रोज बाजार गए और रोज नई नई चीज लेके आए, कभी सोफा लेके आए, कभी टीवी ले आए, कभी फ्रिज ले आए, कभी मशीन ले आए, कभी अच्छे कपड़े ले आए, कभी बर्तन ले आए, कभी फोटो ले आए, पता नहीं क्या क्या सजा दिया। और एक दिन आपका मन हुआ कि अब मुझे बाहर की कोई चीज नहीं लानी, आपने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा जब बंद करा तो घर के अंदर जो चीजें वो सब कहाँ की है, वो तो सब बाहर की है। वो टीवी बाहर से लाए, सोफा भी बाहर से लाए, बर्तन भी बाहर से लाए। तो दरवाजा बंद करके भी जब देखोगे तो क्या चीजें दिखेगी, बाहर की चीजें दिखेगी। तो पहले या तो बाहर की चीज नहीं देखना है तो उनको बाहर करो। आंखों से जन्म जन्मांतरों से हमने अभी तक केवल संसार को ही तो देखा है। पशु रूप में हो, पक्षी रूप में हो, कीट पतंगों में हो, पेड़ पौधे आदि बने हो, कुछ भी बने हो,
अभी तक जो हमारा व्यवहार हुआ संसार से, और मानव शरीर मिलने के बाद में भी हमारा व्यवहार अभी काहे से चल रहा, संसार से। तोड़ तोड़ मोड़ते माया, तू तेरा मैं मेरा, ये संसार है और उसी में हम लगे रहते हैं। उसमें भी हमको भगवान की तरफ जाने का समय नहीं मिलता। जब कष्ट के डंडे पड़ते हैं तब फिर हम भगवान की तरफ दौड़ते हैं, और फिर परेशान मन से, अप्रसन्न मन से, विक्षिप्त चित्त से, चंचल मन को परमेश्वर में जब लगाने की कोशिश करते हैं तो वो लगते ही। वो तो तब लगेगा जब हमारा चित्त स्थिर हो। जब तक चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने बैठोगे तो दिखेगा नहीं। माया है, द्वार पर पहले ही खड़ी है, और वो माया अंदर आने नहीं दे। भगवान के जो द्वारपाल, उनका नाम याद है? एक का नाम है जय, दूसरा का नाम विजय। जब आप इंद्रियों पे विजय पालो और भगवान के जयकारे में लग जाओ, भगवान के गुणानुवादों में लग जाओगे, तब जाकर के वो दरवाजे खुलते हैं। वैकुंठ का मतलब ही होता है जिसके अंदर कोई कुंठा ना हो। संसार में रहने वाले लोगों के अंदर कुंठाएं होती। हम लोग छोटी छोटी बात पे कुंठित हो जाते हैं। अच्छा, तूने मेरे को ऐसा कहा, अब देख मैं देखो अपने प्रभाव से बताऊं, तू जानता नहीं मुझे। अरे भैया, तू अपने आप को जान ली, बड़ी बात, कहाँ दूसरों को जानने में लगा हो। पर लोग अपने अधिकार को दिखाते हैं, अपने प्रभाव को। तूने मुझे ऐसा कह दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी, ये इन्हीं लगे रहते। छोटी छोटी बातों पे भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों से वो इतने दुख हो जाते हैं कि गांठ बांध लेते हैं। हम वहां गए थे, उसने हमको ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने वहां मेरा अपमान कर दिया। अरे तामसिक देह के लिए क्यों लड़ना? इसमें कौन से सोना चांदी हीरा मोती पुन्ना पुखराज भरे पड़े? कुछ नहीं है। चाहे गोरी चमड़ी हो चाहे काली, अंदर तो मलमूत्र ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी हो, किसी के भी शरीर में कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं है। सब किसी का भी शरीर हो, है तो अंदर गंदगी। इस शरीर को किस तरह से तारा जा सके, इससे किस तरह से भगवान का भजन किया जा सके, उस ओर जाना चाहिए। और अब तो इसी में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसने हमको ऐसा बोल दिया, उसने हमको ऐसा बोल दिया, और हम वहां गए, उसने हमको सम्मान नहीं करा। हाँ, हमको नीचे बिठा दिया। अरे शरीर ही तो बैठा है, हमको उसके ऊपर बिठा दिया। बस या तो किसी ने प्रशंसा कर दी तो भूल जाते हैं, किसी से निंदा, किसी ने निंदा कर दी, कुछ कह दिया तो उसके प्रति द्वेष, तरागत द्वेष के जंजर में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान की तरफ कभी हमारा ध्यान जाएगा। और इतने उलझे हुए होकर के जब हम सोचें कि हम ध्यान करें, भगवान दिख जाए तो कठिन। पर ऐसा नहीं कि उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कब? पहले उनके दिव्य गुणानुवादों को हम सुने और उनके दिव्य गुणानुवादों को गाएं। भगवान की लीला रूप गुण यश को सुनने और गाने से हमारा अंतःकरण जो दूषित है पहले वो शुद्ध हो। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान आपके ध्यान में नहीं आएगा। शीशा गंदा, शीशा माने कांच, दर्पण, आईना, उसके अगर वो गंदा है, धूल है उसके अंदर, तो आप जब उसके सामने खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो स्वच्छ नहीं है। तो पहले उसको स्वच्छ करो। जब वो स्वच्छ होगा तब आपका प्रतिबिंब उस शीशे में दिखेगा। भाई, हमारे अंतःकरण रूपी दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़े, पर पहले अंतःकरण रूपी शीशा शुद्ध तो हो, वरना प्रतिबिंब पड़ेगा तब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि धूल है। या समझ लो, आप किसी घर में रहना चाहते हो,
और उस घर में आप कई सालों से नहीं गए, तो आप पहले जब घर में रहने के लिए जाओगे तो देखोगे वो 20 साल से बंद घर धूल से धूसरित हो रहा, कचरा बगदा पड़ा होगा। तो भैया पहले उसको साफ करो, झाड़ू निकालो, जाले साफ करो, पोछा लगाओ, रंग रोगन करवा दो, अपने रहने योग्य बनाओ। जब घर अच्छा हो जाएगा तब आप आराम से रहो। तो अंतःकरण जिसके अंदर हम चाहते हैं भगवान रहे, तो उसको पहले हम शुद्ध तो करें। उसके अंदर की जो कालिमा है, कलुषता है, उसको पहले साफ करें। वो कैसे होगी? वो भगवान के दिव्य गुणानुवादों को गाने और सुनने से। जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो, भगवान का नाम देते हो, जितना भी आपसे बने, 1-2 घंटा, आधी घंटा, 10-15 मिनट भी अगर लेते हो, तो धीरे धीरे वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। भगवान की जब हमको समय मिलता है, कथाएं सुनते हैं, तो भगवान अपने उस माधुर्य लीला गुण युक्त शब्दारूढ़ होकर के कानों के रास्ते से हमारे हृदय देश मिलाते हैं और उस हृदय को शुद्ध करते, पवित्र करते और अपने रहने योग्य बनाते। जैसे आप किसी घर में जाते हो, उसको साफ करके रहने योग्य बनाते हो, भगवान भी हमारे अंतःकरण रूपी हृदय देश को शुद्ध करके अपने रहने योग्य बनाते। और आप तो घर से बाहर आते जाते रहते हो, और भगवान का है कि एक बार जिस हृदय में चले जाए, फिर उस हृदय को फिर कभी छोड़ते हैं। उस हृदय में ही उनका निवास होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने और गाने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। जब आप रोज भगवान के नाम का स्मरण करोगे, तो आप खुद ही देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो छोटी छोटी चीज के लिए आप परेशान हो रहे होते हो, वो भी धीरे धीरे ठीक हो और मन हमारा स्थिर होने लगे। ये जो अंतःकरण का जो चंचलता है, वो समाप्त होकर के धीरे धीरे उसमें स्थिरता, चित्त भी स्थिर होने लगता है, बुद्धि स्थिर होने लगती है, हमारा मन भी स्थिर होने लगता है। और स्थिर अंतःकरण से जब हम भगवान के माधुर्यमय स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो फिर हमारा मन कहीं नहीं, वही रहता। ये मान लो, समझ लो कि ये मन कहीं भी चला जाए, ये हमारे शरीर से बंधा हुआ। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, मन कहीं भी जाए, लौट करके इसको इसी शरीर में आना है। जैसे पतंग उड़ती है आकाश में, तो जब तक आपके हाथ में डोर हो, पतंग कितनी ऊपर चली जाए, आप जब चाहो उसको नीचे खींच सकते। अगर वो पतंग कट गई तो अलग बात, पर जब तक वो पतंग कटी नहीं है, कितनी ही ऊपर पतंग चली जाए, आप जब चाहो उसको वापस अपने पास मिला सकते। जब तक ये शरीर के अंदर हमारे प्राण हैं, जब तक प्राण शरीर को काट के नहीं जाते, जब तक शरीर के अंदर है, तब तक ये मन भी इसके साथ ही है। आप मन कहीं भी चला जाए, उसको जब चाहो खींच करके बुला सकते हो। पर यदि प्राण पखेरु उड़ गए, उसके बाद में आप चाहो कि हम मन को ठीक करें, तो संभव नहीं। मन संभवित तभी हो सकता है जब तक प्राण हमारे शरीर में, ये मन प्राण से बंधा हो, और प्राण से बंधा हुआ मन शरीर जब छोड़ के जाता है, तो ये प्राण क्या करता है? अपने साथ में वासनाओं को लेके जाता है, और उन वासनाओं के अनुसार हमको नए शरीर की प्राप्ति होती है। उसमें हमारे कर्म का भी प्रभाव पड़ता है, कर्म का फल भी प्रभावित होता है। पर अंतिम में मरते समय जैसी हमारी वासना होती है, हमारा मन होता है, बुद्धि होती है, तदनुसार कर्म का फल भोगते हुए हमको शरीर की प्राप्ति होती है। एक महात्मा जी थे, वो बड़े
पहुंचे हुए संत थे, दिव्य अबलात्मा महापुरुष थे। एक बार उन्होंने अपने समस्त शिष्यों को बुला के कहा कि अमुक तारीख के दिन इतने बजे हमारा शरीर पूर्ण हो जाए। और उन्होंने कहा कि जब हमारा शरीर पूर्ण होगा तब आकाश में नगाड़ों की आवाज सुनाई पड़ेगी और पुष्प वर्षा होगी, फूल गिरेंगे। सबने मान लिया। वो जानते थे दिव्य महापुरुष है, इनका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। आप पुरुषों का तो वचन ही प्रमाण होता। वो दिन आया और स्वामी जी महाराज बैठे, ध्यानस्थ होकर के बैठे। कुछ ही क्षण बाद उनका शरीर पूर्ण हो गया, प्राण निकल गए। पर देखा ना तो आकाश में से पुष्प वर्षा हुई और ना ढोल नगाड़ों की आवाज आई। सब हैरान हो गए। अच्छा, उन्होंने कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं हो तो हमारे गुरु भाई पहाड़ में रहते हैं, उनसे पूछना, वो बताएंगे। ऐसे ही हो। और ना तो आवाज आई ना पुष्प गिरे। वो सब लोग महात्मा जी के पास में पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज, हमारे गुरु जी महाराज का शरीर पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि आकाश से पुष्प गिरेगी, नगाड़े की आवाज आएगी, पर कुछ नहीं हुआ। अब आप बताओ क्या हुआ। वो योगी थे, उन्होंने कहा ठीक है चलो। वो आए आश्रम और कहा, पूछा गुरु जी कैसे बैठे थे, कहाँ बैठे थे, सब चीज। वो भी ध्यान लगा के बैठे तो देखा सामने एक पेड़ था, बेर का पेड़। और उस बेर के पेड़ में एक फल लगा हुआ था, वो भी पक गया था। 16-17 दिन गुरु जी को गुजरे हुए। उन्होंने कहा फल तोड़ के लाओ। वो शिष्य लोग फल तोड़ के लाए और उन्होंने देखा उसके अंदर एक छिद्र था। फोड़ा तो उसके अंदर एक कीड़ा था। अब संत ही होते हैं, वो इतना जानते नहीं। उन्होंने कह दिया ये तुम्हारे गुरु जी हैं। अरे सब लोग नाराज हो गए। मैंने कहा इनको संतों के प्रति सद्भाव नहीं, हमारे गुरु जी को कीड़ा कह दिया है। सब लोग नाराज हो गए। वो कहने लगे तुम नाराज हो चाहे कैसे रहो, पर सत्यता यही है कि ये कीड़े हो गए। उन्होंने उस फल को कीड़े से उठा करके गंगा में डाला तो आकाश से पुष्प वर्षा हो गई और नगाड़े बजने लगे। चमत्कार तो नमस्कार होते ही है। अब सब लोग दंडवत हो गए। हमारे महाराज क्षमा करो, संसारी लोग जान गए आपके प्रभाव। बता ये इतने दिव्य महापुरुष की ये गति कैसे हो। तो कहने लगे आपके गुरुजी जो थे उन्होंने सब कुछ किया, साधना भी, तप भी, योग भी, पर अंतिम में अंतिम समय जब शरीर छूट रहा था तो उनकी एक वासना रह गई। मन में आया कि सामने जो बेर है वो बेर बहुत अच्छे लगते हैं, उनका बेर और खा लेते तो ठीक रहता है, वापस कौन आने वाला। बस यही भाव रहा और शरीर छूट गया। तो अंतिम में जैसी मति होती तदनुसार गति की प्राप्ति होती है। मरते समय भोर में गति हो गई, बुद्धि वही वाली हो गई, इसलिए वो जन्म लेना। पर ये इनका अंतिम ही जन्म था। अगर हम नहीं तो कोई और भी इनको गंगा में फेंकता तब भी ये मुक्त हो जाती, क्योंकि ये तो मुक्त ही थे। तो वासना के अनुसार हमको दूसरा जन्म मिलता। इसलिए परीक्षित को शुक्राचार्य ने कहा, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए मरने वाले को। उनका कुछ नहीं, भगवान का स्मरण करो, अंते नारायण स्मृति। अंतिम में भगवान याद आएंगे तो गति शुभ होगी, और अंतिम में संसार या वस्तु याद आएगी तो गति खराब हो जाएगी। पर कर्मानुसार बहुत मुश्किल होता है भगवान हमको मिले। वो तो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, स्वयं ईश्वर कृपा करे तो अलग बात है, नहीं तो अंतिम में भगवान की स्मृति आना बहुत कठिन होता है। कहते हैं, ऐसा महापुरुषों से सुना है कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ने लगता है तो इसकी बुद्धि जो है उलट जाती है और ये
संसार की ओर ज्यादा आकृष्ट होने लगता है। और इसने जो कर्म किए बचपन में, वो बचपन में याद आने लगते हैं कि बचपन में क्या कर्म किए थे। बचपन में बालक संसार में रहता है, कीड़ा आदि में लगा रहता है, तो संसार ही उसको याद आता है, तो वापस फिर वही जन्म होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, तो बार बार आवागमन के चक्र में बढ़ा रहता। इसलिए प्रहलाद जी ने जहां अपने गुरु भाइयों को उपदेश दिया है, तो उन्होंने कहा भैया बचपन से ही भगवान का स्मरण करते रहते, जितना भी आपसे बने अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान का स्मरण हमको करते रहना चाहिए। और जैसे भी हो, मन लगे तब भी और नहीं लगे तब भी, दवाई जब आपको कोई खिलाए ना, तो समझ लो किसी को शुगर हो जाए, हाई शुगर हो जाए, तो उसको डॉक्टर बिल्कुल शक्कर बंद कर देता। और बहुत सारे उपचार करने के बाद में ठीक नहीं हुआ तो एक ही चीजें, नीम का तेल पिलाओ, नीम की पत्ती खिलाओ। एक दिन तो ठीक है, रोज नीम खाना कठिन होता, और रोज खिलाओ, उसका मन नहीं होता। फिर भी वो घर के लोग खिलाते, जानते हैं कि ये शक्कर मीठी खाने में तो अच्छी लग रही है पर परिणाम में ठीक नहीं। और नीम खाते समय अच्छी तो नहीं लग रही है पर परिणाम अच्छा करेगी। भगवान का नाम प्रारंभ में भले से मन लगे चाहे नहीं लगे, पर परिणाम अच्छा होगा। और संसार का सुख वो मीठी दवाई के समान कि प्रारंभ में तो अच्छे लग रहे हैं पर परिणाम अच्छा नहीं है। भगवान का भजन करने वालों में कई बार कठिनाई होती है, कई बार उनका मन विक्षिप्त भी हो जाता है, पर फिर भी उनको भगवत स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंतिम में वही कारगर, वही उनको सद्गति प्रदान करवाए। भगवान का स्मरण किसी भी रूप में जब हम करें तो हमारे लिए कल्याणप्रद होता है। भगवान के नाम का आश्रय जब जीव ले लेता है तो भगवान नामाधीन माने जाते हैं। भगवान को कोई उनके नाम से पुकारे तो भगवान नाम के पीछे पीछे दौड़ते। शब्द के पीछे पीछे छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को घर के लोग क्या दूर खड़े होकर के आवाज देते, अच्छा जैसे भी उसको, और वो बच्चा धीरे धीरे वो आवाज सुनकर के मुस्कुराते हुए उधर ही दौड़ता है जिधर से आवाज आ रही, ध्वनि की तरफ। ये जो इसको पकड़ने वाले होते हैं ना, हिरण को पकड़ने वाले, तो वो जो भीरनी होती है वो ना बड़े मधुर कंठ से गाती है, उसकी ध्वनि की ओर वो जो हिरणी है दौड़ने लगती है, वो उधर ही जाती है जिधर से ध्वनि आ रही, और वो लोग नीचे जाल बिछा लेते हैं और वो हिरणी उस पर पड़ती और बंधन में पड़ जाती है। तो ध्वनि की ओर आकर्षित हो, ध्वनि से ही हम भी देखते हैं, कोई बड़ा सुरीला कंठ में गा रहा हो या कोई सुंदर वाद्य बज रहा हो तो सुनकर के मन को प्रसन्नता मिलती है, आनंद आता है। और कान के सुनने योग्य अनुरूप हो तो मन प्रसन्न होता है, अनुकूल हो तो प्रसन्नता है, प्रतिकूल हो तो अच्छा नहीं लगता। ना जाने कहाँ बेसुरा बज रहा, बेसुरा गा, और कोई सुंदर राग वाला हो, राग रागनी अच्छी तरह से लापता हो तो वो सुंदर कंठ वाले को सुनकर के मनमुग्ध हो जाता, उसी ओर हमारा मन जाता। भगवान भी अपने नाम के पीछे पीछे दौड़ते, धावंत अनुधावंत। भगवान का नाम जहां भी उच्चारण होता है भगवान अपने नाम के पीछे दौड़ते रहते। संसार में भी तो हम देखें लोग काय के पीछे दौड़ रहे, नाम के पीछे, मेरा नाम हो जाए, लोग मेरा नाम याद रखें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझे, लोग मेरे पास में आए। नाना प्रकार की जीव की अभिलाषाएं होती, लोग कुछ करते भी तो नाम होना चाहिए, अमुक जी ने ये किया, अमुक जी ने ये किया, नाम का बड़ा प्रभाव। तो संसार भी हम देखते हैं, पर संसारियों का नाम जो होता है उसका कोई तात्पर्यता नहीं होती है, वो तो उसका अगर हमने आश्रय ले लिया तो और हम गिर जाएंगे। पर भगवान का नाम का आश्रय यदि हमने लिया तो संसार सागर से तारने वाला। भगवान के नाम का आश्रय जब हम लेते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो भगवान अपने नाम के पीछे पीछे दो। हाथी ने पुकारा तो वहां चले गए,
द्रौपदी ने पुकारा, वहां चले गए। जिसने भी जहां जिस परिस्थिति में उनको नाम लेकर के पुकारा तो नामाधीन परमेश्वर तत्काल ही वहां उपस्थित होकर के उसके दुखों का भी निवारण करते हैं और उसको सुख की प्राप्ति दे पाते हैं। भगवान के नाम का आश्रय हमारे लिए कल्याणकारी होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय